जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अभी भी यूपीएसआई की कट ऑफ की वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि जो यूपीएसआई का जो कट ऑफ का सिलसिला है वो अभी भी जारी है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो आरडब्ल्यूए रोजगार विद अंकित और एग्जामपुर की जो कट ऑफ हैं उनके बारे में कि क्या जा सकती है और क्या नहीं जा सकती, और मैं अपना बताऊंगा कि मेरी क्या जा सकती है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि आपके नंबर कितने हैं, आपके नंबर कितने हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं अगली वीडियो में अपने नंबर बताऊंगा कि मेरे नंबर कितने हैं और किस शिफ्ट में मेरा पेपर था, कौन सी डेट को था। इन सब के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं रोजगार विद अंकित की जो कट ऑफ गई है उसके बारे में कि वो कितनी गई है या उन्होंने कितनी बताई है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, रेलवे, या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अभी टेक्स्ट बुक पर ऑफ़र चल रही है, पावर प्लेस सेल ऑफ़र। ये 28 से 31 मार्च तक चलेगी। आप 307 रुपये में मिलेगा। आप हमारा कूपन कोड PP12 इस्तेमाल करके आप 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, और ये सेल आप फ़ायदा उठाएं और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी धार दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में से ही आपको टेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी मेन पॉइंट यानी कि मेन टॉपिक के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको सबको यह कहना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि सर की वीडियो गलत है, क्योंकि उन सर के पास अच्छा डाटा था। हो सकता है कि सर की वीडियो काफ़ी हद तक सही चली जाए और नहीं भी जाए, दोनों ही संभावना हो सकती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वीडियो या सर ने जो कट ऑफ बताई है वो सही है या गलत है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक उन्होंने सर के पास जो डाटा आया है, सर ने भी उनके अनुसार ही बताया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, जैसा कि सर ने बताया है। जैसे सर ने UR की बताई है 138 से 131, और EWS OBC से ज़्यादा बताई है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि EWS की OBC से ज़्यादा आएगी, क्योंकि OBC का जो एवरेज मार्क्स था वो EWS का ज़्यादा बन रहा है, OBC का कम बन रहा है। और OBC की है 135 से 138, SC की है 122 से 125, जैसा कि सर ने बताया है। और ST की बताइए 105 से 108। और यहीं हम फीमेल की बात कर लें तो फीमेल की जनरल की 129 से 132, EWS 126 से 129, OBC 125 से 128, और SC 110 से 112, और ST 97 से 100। जो सर ने कट ऑफ बताई थी वो मैंने आपको बता दी है। अब जो डाटा था सर के पास, उसके बारे में बात करेंगे कि वो कैसा डाटा था और कितना सही हो सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि जो लगभग 380 प्लस हैं वो 127 बच्चे थे, और जो 370 थे वो 448, और जो 365 और 360 के बीच में है वो लगभग 900 बच्चे हैं। 900 950 के लगभग जो बच्चे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब डाटा जो होगा वो सही होगा, या 370 प्लस वाले 450 बच्चे लगभग हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो जैसा कि कुछ बच्चे इसमें फेक भी हो सकते हैं, क्योंकि जो फेक वाला होगा वो ज़्यादा ही भरेगा, कम नहीं भरेगा, क्योंकि उसको कम भरना होगा तो वो क्यों ही भरेगा। तो कुछ फेक भी हो सकते हैं, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि अधिकतर फेक हैं, लेकिन हाँ कुछ हो सकते हैं फेक। तो जैसे कि सर के पास लगभग 70,000 का डाटा आया था, तो सर ने लगभग 345 प्लस बच्चे थे, वो 10,621 बच्चे थे। तो वैसे तो देखा जाए तो अगर 2.5 गुने बच्चे लिए जाएंगे तो लगभग 11 साढ़े 11,000 बच्चे हो गए, तो लगभग 345 ही कट ऑफ जानी चाहिए। और फिर रहा फाइनल का तो लगभग 350, मतलब 355 पे 3632 बच्चे हैं, और 350 तो मान लगभग 52 नंबर जो होंगे उनके अनुसार तो इतनी जानी चाहिए। लेकिन अभी कुछ भी हो सकता है कि कट ऑफ कितनी जाए, कोई कह नहीं सकता। सर ने जो
कट ऑफ बताइए वो एक डाटा के अनुसार बताइए। डाटा सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो मैं आपसे यही करना चाहूँगा कि आप अभी भी उम्मीद ना खोएं। अगर आपके लगभग क्वेश्चन 138 से प्लस हैं तो, क्योंकि आप एकदम सेफ हो सकते हैं। आप अब अभी आप जैसे यूपी पुलिस का जो पेपर है उस पर ध्यान दीजिए। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं एग्जामपुर की कट ऑफ के बारे में। अब हम बात करें जो विवेक सर ने जो कट ऑफ बताई है वो उन्होंने बताई है यूआर की बताई है 136 से 134 से 136, और जो फिजिकल की कट ऑफ और फाइनल बताई है उन्होंने 140 से 141, और ईडब्ल्यूएस की बताई है 128 से 130 और 133 से 134 बनाई है फाइनल। ओबीसी की बताई है 132 से 100 लगभग 130 से 132 और फाइनल बताइए 135 से 136, और एससी की बताइए 120 से 122 और 124 से 125, एसटी की 100 से 105 और 105 फाइनल लगभग उन्होंने बताया है। और ऐसे ही फीमेल की बताइए, आप देख सकते हो। तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसकी कट ऑफ गलत है या किसकी सही है। सबका अपना अपना तरीका है बताने का। कोई भी बता सकता है। सर के पास अलग डाटा है और रोजगार विद अंकल सर के पास उनके पास भी डाटा है। सबने अपने डाटा के अनुसार बताया है, तो काफ़ी हद तक सही भी जा सकती है और गलत भी हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ कुछ भी जा सकती है। और अब मैं बताऊंगा आपको कि मेरे अनुसार जो मेरा अनुमान है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने अनुमान से बता रहा हूँ कि कट ऑफ क्या जा सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जनरल की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि मेरा अनुमान है, तो जनरल की कट ऑफ है जो 134 से 138 तक आप फिजिकल के लिए सेफ हो सकते हैं। और मेरा अनुमान है कि आप 134 से और 138 अगर आपके नंबर अगर क्वेश्चन सही हैं सॉरी, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और ईडब्ल्यूएस लगभग 132 से 132 लगभग 132 आप अगर आपके ईडब्ल्यूएस के क्वेश्चन हैं तो आप सेफ हैं। और मैं अब बात करूंगा ओबीसी के बारे में। तो ओबीसी की जो कट ऑफ जा सकती है लगभग, मुझे लगता है ओबीसी की जनरल की और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग बराबर रहेगी। फिर भी 130 से लेके अगर आपके 135 क्वेश्चन तक ओबीसी में हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं फिजिकल के लिए। ये कट ऑफ फिजिकल की है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। और मैं आपको पहले ही कहा है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी कट ऑफ बिल्कुल सही जाएगी, सिर्फ एक अनुमान है। क्योंकि जैसा कि मेरे साथ के दोस्त हैं उनका जो नंबर है उनके बारे में पूछकर काफ़ी बच्चे, काफ़ी होशियार बच्चे हैं और जो ट्रेनिंग पर भी हैं काफ़ी लड़के, और उनके साथ के जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उन लड़कों से भी पूछा है कि कैसा माहौल है ट्रेनिंग सेंटर पर। तो उसके अनुसार जो मैं बता रहा हूँ वो है। और एससी की लगभग जो फिजिकल की है वो 123 से लेके 125 एससी की जाएगी। ये कट ऑफ फिजिकल के लिए है। और एसटी और महिलाएं अपना लगभग 4-5 क्वेश्चन हटा मतलब कम कर कर अपना लगा सकती हैं। जो हमारी बहनें हैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो अब हम बात करेंगे कि फाइनल कितनी बढ़ सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि फाइनल आज तक रहा है लगभग जो रेशियो है वो लगभग 15 क्वेश्चन जो पिछली बार बढ़ा था लगभग 15 मार्क्स, क्योंकि जो 287 गई थी ओबीसी की तो उसमें 305 हो गया था। तो ऐसे ही जनरल की बढ़ी थी। और एक ये है कि जितनी जनरल की फिजिकल की कट ऑफ जाएगी उससे लगभग 2 या 1 क्वेश्चन ज़्यादा ही ओबीसी की फाइनल जाएगी। ये रेशियो है एक, लगभग सेम रहता है। तो अब हम बात करेंगे कि फाइनल कितनी जा सकती है ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी के बारे में। अब हम बात करेंगे कि फाइनल कितनी बढ़ सकती है। तो लगभग मैं आपको बता दूँ लगभग 6 क्वेश्चन 15 मार्क्स
फाइनल कट ऑफ बढ़ सकती है। कोई भी अगर कोई कट ऑफ जाती है उससे लगभग आपके 15 या 16 मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। तो आप देख लेना अपने हिसाब से आपके कितने मार्क्स बनने हैं। तो अब मैं बताऊंगा आपको फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं, जनरल की लगभग जो जनरल की कट ऑफ है वो लगभग 139 से 143 के बीच में ही रहेगी जनरल की कट ऑफ। और जो EWS की जो कट ऑफ है वो लगभग 135 से 138 के बीच में रहेगी फाइनल। और OBC की, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें +2 कर सकते हैं क्योंकि थोड़ी कट ऑफ बाद में बढ़ेगी। अब मैं बात करूंगा OBC की। OBC की जो कट ऑफ है वो 136 से लेके 140 लगभग नंबर हैं। तो आप मतलब क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, तो आप बिल्कुल सेफ़ हो। मेरे अनुसार इतनी कट ऑफ जानी चाहिए। और 180 वाले लगभग 128 प्लस क्वेश्चन आपके हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हो। मेरे अनुसार ये कट ऑफ है। मैं आपसे फिर कहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा कि कट ऑफ मेरी सही जा सकती है। मैं भी आपकी तरह ही एक छात्र हूँ और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं अपने नंबर बताऊँगा कि मेरे नंबर कितने हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अपने नंबर बताऊँगा कि मेरा नंबर कितना है। तो अभी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अब अपने एग्ज़ाम की ओर ध्यान दें। आपका जो कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि UP पुलिस और UP SSSC में भी काफ़ी वैकेंसी आई हैं, तो आप अपने पेपर की तरफ ध्यान दें और ज़्यादा कट ऑफ की वीडियो ना देखें, क्योंकि आप समय ख़राब करोगे। उससे अच्छा है कि आप आगे लग जाएं। अब जो हुआ उसको आप सही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हाथ में जो होता है हम वही कर सकते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप अपने अगली तैयारी में अच्छे से लग जाएं। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।